सचेत बिहाई लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाई। यहाँ थोड़ा कपट करते हैं इंद्र। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का राज साज सजा, फिर वह कपट जनित कुचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उच्चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। ऐसा माया डाल दिया। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति को प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवान शब्दों के रूप में एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल मारे। सभा राउ गुरु महीसुर मंत्री, भरत भगत सबके मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। कृपा से श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आज सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग विचित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे कि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही अहुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत विमल जसु विमल विधो, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। भरत सुभाउन सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कबि क्षमहु। कहत सुनत सति भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजानु जानि जन जी के। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर।
देशु कालु लखि समऊ समाजो, नीति प्रीति पालक रघुराजु, बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जात, जानहु तातु तरनि कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति, समऊ समाजु लाज गुरु जन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम्हि विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरु, जो बिनु अवसर अथव दिनेषु, जग कहीं कहु न होई कलेषु, तसउत पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझा रहे हैं, हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पाद विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल होई परिणाम। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। सो तुम करऊ करावऊ मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। सो विचारी थई संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटि विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवध भरी बड़ी कठिनाई। जानि तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमऊ तात न अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ असनियों के धाये। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीत की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरुजी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा।
गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवध 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत से सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरतहि समौ भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी जी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीनिस प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पांकरुई जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावऊं जैसे। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार कर पाऊं, अवध को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिल, तहि कहर जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है आप कहिए। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले।
चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, हाँ चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगण, प्रभु पद अंकित यवनि बिसेखी, आयसु होइता देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य यशु सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। प्रभु जी ने आज्ञा दिया, हाँ अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जया यशु देहि, राख्यउ तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के सन्मुख प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय, धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलकि प्रशंसत राहु विदेहू, सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर शुभ साधु। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउष दशरथ अजिर बिहारी। अत्रि कहउ तब भरत सन, शैल समीप सकूप, राखिय तीरथ तोयत, पावन यमि अनूप। भरत जी अत्रि जी के साथ चित्रकूट स्थल देखने के लिए चले। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जकूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असि भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेखा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न
अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दया योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनि बहजत प्राणी, होई है विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप के नाम से जानेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायउ रघुबरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख बीते। नेत निवाई भरत दौ भाई, राम यात्री गुरु आय सुपाई। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बने अटल पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनई, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनई। कुश कंटक का करी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। महिमा जुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरस सुर घन करि छाई, बिटप फूली फलि तृणम तुलाई। मृग बिलोकी खग भोली सुबानी, सेवक से वही सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुआत। राम प्राण प्रिय भरत कहू, यह न होई बड़ बात। विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तर तृण गिरि बन नागा। पागा चारु विचित्र पवित्र विशेखे, बूझत भरत दिव्य सब देखे। सुनि मन मुदित कहत श्री सिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु आय सुपाई। सुमिरत सिय सहित दो भाई, देख सुभाऊ स्नेहु सुसेवा देहि। असी समुदित बन देवा, फिरई गए दिन पहरे अढ़ाई। प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, देखे थल तीरथ सकल। भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु। गयौ दिवस भई साझ, मंगल भवन।